हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 9। फिजिक्स का पहला चैप्टर है। वैसे चैप्टर का नाम है प्रकाश प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आज ये इसकी पार्ट नंबर 13वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 12 वीडियोज करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोज आपने जरूर देख ली होगी। इससे पिछली वीडियोज में हमने समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग पढ़े थे। आज पढ़ने वाले हम प्रकाश का अपवर्तन। जो प्रकाश का अपवर्तन है, इसका ना तो दर्पण से कोई संबंध है ना ही परावर्तन से। आप ये समझ सकते हो बिल्कुल नया टॉपिक है आपका ये। प्रकाश तो क्या है मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन तो किससे होता था, हम यहाँ पे दर्पण रख देते थे, उस पे प्रकाश की किरण डलती थी, परावर्तित होके वहीं पे लौट जाती थी। ये तो था प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता था, प्रकाश वापस चला जाता था। जैसे ही किसी उस पे पड़ता था, इस पे ये दर्पण कब होता था, तब इस पे कलाई हुई है, प्रकाश आया, परावर्तित होकर वापस चला गया। ये तो प्रकाश का परावर्तन है। लेकिन अब हमें परावर्तन नहीं, अब हमें अपवर्तन पढ़ना है। अब आप ये देखिए, इससे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देती हूँ। जो माध्यम होते हैं, देखो इसमें दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। हमने ये पढ़ा था कि उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जब यहाँ पे दर्पण है तो प्रकाश की किरण जाएगी और यहीं पे लौट आएगी। इसके अंदर नहीं जाने का प्रकाश और ना ही इधर जाएगा। तो ये तो था प्रकाश का परावर्तन। अब आप ये मान लो कि ये कांच है, कांच की सीट है ये, लेकिन इस पे हमने पेंट नहीं किया है। तो प्रकाश की किरण इस पे आएगी, तो फिर क्या प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस पे पेंट नहीं हुआ है, इस पे कलाई नहीं हुई है। तो ये प्रकाश की किरण इसके अंदर जाएगी कांच से, और फिर कांच से बाहर जाएगी। ध्यान से समझ लो इसे। तो देखो, एक माध्यम तो यहाँ पे होगा और एक माध्यम होगा कांच, और एक माध्यम होगा यहाँ पे। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है प्रकाश की किरण, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, और यही घटना होता है प्रकाश का परावर्तन। अब माध्यम क्या होते हैं? माध्यम हमने पढ़े हैं दो प्रकार के। माध्यम हमारे दो होते हैं। एक तो होता है विरल माध्यम, और एक होता है सघन माध्यम। एक विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम। ये क्या होता है इसे समझो। हमने पढ़ा है पदार्थ हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। जो ठोस कण होते हैं वे कण बहुत पास पास होते हैं ठोस में, द्रव में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। तो जब कण बहुत पास पास होते हैं या बहुत इतने पास होते हैं, तो ये होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब है कण क्या है इसके, कण है पास पास, कण पास पास है। मतलब ठोस या द्रव हमारा सघन माध्यम हो सकता है, ठोस या द्रव आएगा इसमें, कण इसके बहुत पास पास होंगे। जबकि विरल माध्यम क्या है? विरल माध्यम है कण इसमें क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। कण क्या होते हैं, दूर दूर। एक कण यहाँ है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से। तो समझ आ गया आपको। विरल माध्यम वो माध्यम होता है जिसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, और सघन माध्यम वो माध्यम होता है जिसके कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस या फिर द्रव तो होता है सघन माध्यम, और गैसीय सारी वो होता है विरल माध्यम, क्योंकि गैसीय के कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये इसका बेसिक था। अब हम लिखेंगे, देखो ये क्या है, अब इसे ध्यान से समझ लेना। ये कांच की सीट है। क्या है ये? कांच की सीट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है वायु। क्या है यहाँ पे? वायु। और यहाँ पे भी क्या है? वायु। यहाँ पे भी वायु है, यहाँ पे वायु है, बीच में है कांच की सीट। तो ये वाला माध्यम क्या है? विरल। ये वाला माध्यम भी क्या है? विरल। और ये वाला माध्यम क्या है? सघन। तो क्या होगा, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। एक माध्यम हो गया विरल, दूसरा माध्यम होगा सघन। तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसे ये नहीं पता चलेगा कि मैं ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, ऐसे जाऊं, कैसे जाऊं, कुछ पता नहीं चलेगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। इसे नोट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ समझाने के लिए था। तो अब हम लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन। इसमें क्या लिखेंगे हम? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है,
मतलब या तो सघन से विरल में जाए या फिर विरल से सघन में, बस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जानी है। दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन कहलाती है। अब लिखेंगे इसमें हम प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तब भी होगा, और जब सघन से विरल में जाएगी तब भी होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। दो प्रकार से हो सकता है। जिसमें लिखेंगे हम नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से समझ लो, लिखवाऊंगी मैं आपको आगे। देखो, हम ये मान लो कि विरल से सघन में जा रही है प्रकाश की किरण। ये बीच में माध्यम है, मतलब यहाँ ऊपर तो कौन सा माध्यम है, विरल, और नीचे कौन सा माध्यम है, सघन। यहाँ पे कौन सा माध्यम है, विरल। विरल में हम कुछ नहीं भरेंगे, और ये है सघन। इसमें कण बहुत पास पास भरे हुए हैं। तो क्या होगा, देखो, विरल माध्यम होता है हल्का माध्यम, कण बहुत दूर दूर है, मतलब विरल मतलब मान सकते हो आप हल्का आदमी, मतलब ये बहुत हल्का है, और सघन माध्यम बहुत भारी है। तो जब हल्का व्यक्ति भारी व्यक्ति के पास जाएगा तो उसके सामने झुकेगा। तो आपको क्या लिखना है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो, ये ऐसे आ रही थी तो अभिलंब की ओर झुक गई, ये ऐसे सीधी नहीं निकली है, इस तरीके से आके इस तरीके से झुक गई। यही तो है प्रकाश का अपवर्तन, अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसे ये नहीं पता चला क्या मैं सीधी निकल सकती हूँ, उसने देखा माध्यम दूसरा आ गया तो इसे इसके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि विरल से सघन में जा रही थी। अब इसका उल्टा देख लो, ऊपर तो कौन सा माध्यम है, सघन, और नीचे कौन सा माध्यम है, विरल। ये विरल है और ये सघन है। जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। भाई, ये बड़ा आदमी है सघन, अब ये छोटे आदमी के घर जा रहा है तो उसके सामने झुकेगा थोड़ी, तो ये अभिलंब से इस तरीके से दूर हट गई, मतलब ऐसे झुकी नहीं, ना ही सीधी निकली, थोड़ा सा दूर हट गई। तो दूर हट गई तो ये क्या है, सघन से विरल में गई, और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये दोनों कंडीशन हम लिखेंगे। आपको ये नोट नहीं करना है अभी, ये तो मैं आपको आगे लिखवाऊंगी, और ये नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। प्रकाश का अपवर्तन दो तरीके से होता है। अब इसमें हम नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम मतलब हल्का माध्यम, वायु से कहां जा रही है, कांच में। सघन माध्यम हम कांच भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके कण बहुत पास पास होते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि ये हल्का है, ये भारी है। हल्का आदमी भारी आदमी के सामने झुकेगा, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब इसका हम चित्र बना लेंगे। जैसे कि ये हमारा माध्यम है, एक माध्यम ऊपर है, एक माध्यम नीचे है। ऊपर वाला माध्यम है विरल माध्यम, और नीचे वाला माध्यम है सघन माध्यम।
अब सघन माध्यम को हम ऐसे खुला मतलब खाली नहीं छोड़ेंगे, ये तो खाली होता है, इसमें तो कण बहुत दूर दूर होते हैं। इसमें क्या कर लेंगे हम, कणों को बहुत पास पास बना लेंगे, क्योंकि कैसा कण भी बना सकते हो, डैश डैश भी बना सकते हो। तो ये क्या है हमारा सघन माध्यम। अब देखो प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश की किरण आई, आने के बाद अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये सीधी ना निकल के इसकी अभिलंब की ओर झुक गई है, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ी ये झुकी हुई बनानी है आपको अभिलंब की ओर। जो ये किरण आती है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण हो गई ये। और जो ये इधर आई है, ये कौन सी किरण हो गई, इधर आई है, ये होगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये क्या है हमारा अभिलंब, अभिलंब। यहां पे बनेगा आपतन कोण I और यहाँ पे अपवर्तन कोण R। अब हम क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है हमें, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है। अब क्या है, भारी व्यक्ति हल्के व्यक्ति के पास जा रहा है तो उसके सामने नहीं झुकेगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, जाती है। इसका चित्र मैं यहां पे बना देती हूं, आपको इसी के नीचे बनाना है चित्र, तो मैं इसका चित्र यहां पे बना देती हूं। ये माध्यम हो गए दो। अब हमें क्या करना है, ऊपर तो रखना है सघन माध्यम, सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब इसके कण बहुत पास पास बनाने हैं हमें। ये हमारा सघन माध्यम है। और अब कौन से माध्यम में जाना है, विरल। ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। तो अब प्रकाश की किरण क्या करेगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो हमने दूर हटा दी है, ये तो क्या करा था, विलंब की ओर झुकी थी और ये विलंब से दूर हट गई। आने वाली किरण आपतित और ये अपवर्तित। तो ये कौन तो होता है I और ये कौन होता है R। देखो हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, परावर्तन के नियम दो होते हैं, उसमें हमने पहला नियम तो पढ़ा था आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब के ये पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि आपतन कोण I अपवर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन इसमें बराबर नहीं होते। देखो यहाँ पे ये कम हो गया और यहाँ पे कोण ज्यादा हो गया, तो ये कभी भी हमेशा बराबर नहीं होते। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, मतलब I और R में संबंध ये वाला नहीं होता, इसमें I बराबर R के नहीं होता। पहला नियम तो वही होता है जो परावर्तन का नियम था, लेकिन दूसरा नियम होता है इसमें स्नेल का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें स्नेल का नियम। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के नियम। जिस तरीके से प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम थे, दो, तो अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, दो। इसमें हम लिखेंगे अपवर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम तो इसका वही होता है जो प्रकाश के परावर्तन का नियम था। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम वही होता है जो प्रकाश के परावर्तन में था। आपतन को देखो, जैसे ये प्रकाश की किरण जा रही है, ये क्या है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब सदैव एक ही तल में होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आपतित किरण कोमा परावर्तित या फिर अपवर्तित किरण, आपतित किरण कोमा
अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब सदैव एक ही तल में होता है। अभिलंब सदैव एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। ये सदैव एक ही तल में होता है। तो प्रथम नियम हो गया सेम। अब जो इसका दूसरा नियम है, इसके दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? नंबर सेकंड, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में देखो कैसे लिखेंगे। जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है वो कितने माध्यमों में हो रहा है? दो। एक विरल माध्यम है, एक सघन माध्यम है। तो इसमें हम लिखेंगे दो माध्यमों, कोई भी दो माध्यम लेने हैं हमें, दो माध्यमों तथा प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? बहुत सारे रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, पीला, नीला, ये सब कलर होते हैं। तो हमें कोई निश्चित कलर लेना है तथा प्रकाश के निश्चित रंग के लिए, प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए, मतलब कोई एक फिक्स कलर लेना है आपको। हाँ, प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए, रंग के लिए आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है? आई। आपतन कोण आई की जया, आई की जया तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या होता है? आर। अपवर्तन कोण आर की जया का अनुपात, अनुपात नियत होता है, नियत होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। अब समझेंगे हमें स्नेल का नियम होता क्या है। जो हमारा होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है एन, यही होता है नियतांक। क्या होता है? नियत, मतलब नियतांक, इसे हम एन बोलते हैं। और एन होता है प्रकाश का अपवर्तनांक, जहां एन बराबर है प्रकाश का अपवर्तनांक। वैसे तो नियत है ये नियतांक, लेकिन इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तनांक। प्रकाश का नहीं, माध्यम मतलब अपवर्तनांक लिखेंगे बस। एन बराबर होता है अपवर्तनांक। अब ये समझो, डेफिनेशन लिखी है, ये हमने इससे लिखी है, इसे ध्यान से समझो। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो कितने माध्यम में होता है? दो। एक सघन होता है, एक विरल होता है। तो हमें क्या लिखना है? दो माध्यमों तथा प्रकाश के किसी निश्चित रंग। प्रकाश के बहुत सारे रंग हैं, पीला है, हरा है, नीला है, गुलाबी है, काला है, सफेद है, बहुत सारे रंग हैं। तो हमें कोई एक निश्चित रंग लेना है, कोई सा भी, नीला ले सकते हो, पीला ले सकते हो, कोई भी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण आई की जया। जया किसे कहते हैं? जया हम इसे कहते हैं साइन को, SIN साइन। जब आप उसमें पढ़ोगे से मैथ में 8 चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, ये सब कुछ पढ़ोगे तो वहां पे आप इसे जान जाओगे। इसे क्या कहते हैं? जया कहते हैं हिंदी में साइन को। तो हमने क्या लिखा? आपतन कोण आई की जया, साइन है तो साइन आई, तथा अपवर्तन कोण क्या होता है? आर। आर की भी क्या लेनी है हमें? जया, क्योंकि ये भी साइन है यहाँ पे। आपतन कोण आई की जया तथा अपवर्तन कोण आर की जया का अनुपात, अनुपात है क्या होता है? नियत होता है। और इसे क्या कहते हैं हम? इसे स्नेल के नियम भी कहते हैं, जहां n बराबर है अपवर्तनांक। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।